Hello everybody, welcome back to my channel and in this video I'll tell you how you can make more money as a freelancer। मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग कुछ टाइम से, कुछ महीनों से, कुछ साल से करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप 10, 20, 30, 50K पे स्टक हैं एंड यू वांट टू मेक मोर मनी एज अ फ्रीलांसर, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो क्लाइंट्स आपको ज़्यादा पे करना शुरू करें। तो अब उसी के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। मेरा जो यूजुअल टिकट साइज होता है, मतलब जितना मैं एक क्लाइंट से पर मंथ चार्ज करती हूँ, वो वैरी करता है 1500 to 2500 USD एंड ट्रूली मैंने देखा है लोग 5000 USD इवन 10,000 USD तक भी चार्ज कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विस दे आर ऑफरिंग। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग में कोई स्कोप नहीं है या आप एज अ फ्रीलांसर 5, 10, 15, 20K ही कमा सकते हैं। आप कितना भी अर्न कर सकते हैं गिवन दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग द राइट थिंग्स। अब वो राइट थिंग्स क्या है, मैं उनके बारे में बात करूंगी। तो इस वीडियो में मैंने 5 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे आप सीरियसली आप जितना चार्ज करते हो आप उससे 2-3 गुना बहुत आराम से चार्ज कर सकते हो। बट नो दैट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा एक रात में आप सब इम्प्लीमेंट कर लो और नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट दिन से आप वो चीज़ सीधा कर पाओ। क्या चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, तब भी आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में, वो है स्किल्स। अब आप बोलोगे स्किल्स तो हम हर जगह सुनते रहते हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या आपके पास जो स्किल्स हैं उनसे आप अपने क्लाइंट को और पैसा क्रिएट करवा सकते हो। दैट इज, कैन यू हेल्प देम मेक मोर मनी। अगर नहीं तो वो आपको ज़्यादा पे करेंगे ही नहीं, वो आपको मिनिमल पेमेंट पे रखेंगे और जो चीपेस्ट सॉल्यूशन इन द मार्केट होगा उसके पास जाएंगे। तो अगर आपको हाई चार्ज करना, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप हाई अमाउंट उनसे चार्ज कर सको। जैसे अगर आप एक राइटर हो तो राइटिंग के साथ साथ आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, SEO का। आपको कीवर्ड रिसर्च भी एक स्टेज पे आनी चाहिए। आपको कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको सीखनी है। तो अगर आप ऑलरेडी 30, 40K, 50K अर्न कर रहे हो, इट्स द टाइम फॉर यू टू लेवल अप एंड लर्न दीज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी मार्केट में स्टैंड आउट करने में और हाई चार्ज करने में। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी स्किल्स की, लेकिन स्किल में ही सिर्फ आपको स्किल आनी नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी स्किल पर। अगर आपको ही नहीं भरोसा कि आप रिजल्ट ला सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, तो आपके ऊपर क्लाइंट क्यों भरोसा करेगा? व्हाई वुड दे बी विलिंग टू पे यू मोर मनी? नहीं करेंगे भरोसा। तो सबसे पहले अपनी स्किल पर खुद भरोसा करो कि मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, आई एम श्योर अबाउट दिस, एंड तभी आपके मैसेजिंग, आपके कम्युनिकेशन में वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। वो बहुत ज़रूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, विच इज बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग। मतलब नीच डाउन बहुत सुना होगा, एंड स्पेशली यार अगर आप एक राइटर हो और GPT का एरा चल रहा है, आपके क्लाइंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं AI के साथ, तो वो आपको क्यों हायर करेंगे? तभी जब आप किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो। तो अगर आपका कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो और आपकी एक्सपीरियंस और आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो है ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर नीश में, तो डेफिनेटली आप उसे स्पेशलाइज करिए और खुद को पोजीशन करिए कि आप उसी नीश में एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं खुद को अगर डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटर करूंगी या AI कंटेंट राइटर करूंगी तो मुझे बहुत हायर पेइंग प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, राइट? अगर मैं खुद को बस फ्रीलांस राइटर बोलूंगी तो वो नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक नीश नहीं भी है तो भी आप B2B राइटर, B2C राइटर खुद को ऐसे पोजीशन कर सकते हो और धीरे धीरे और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार नीश डाउन कर लिया तो अब कहीं और कोई और प्रोजेक्ट ले ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ खुद को पोजीशन करो एज एन एक्सपर्ट ताकि आपकी वो एनर्जी उन्हीं तरह के क्लाइंट्स में लगे, उसी तरह के टॉपिक्स में लगे जिससे आपका एक्सपर्टीज डेवलप हो और लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखें और उस हिसाब से पे भी करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग विच इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आपका टारगेट ऑडियंस आपको किस तरह से देख रहा है मार्केट में, दैट इज योर पोजिशनिंग। कि आप ऐसा क्या यूज कर रहे हो अपनी मार्केट में जिससे आप अलग स्टैंड आउट हो। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे पोजीशन करोगे, कैन हेल्प यू इंक्रीज योर ट्रैफिक बाय 250% एंड दैट वुड ऑल्सो ब्रिंग यू ऑर्गेनिक लीड्स। तो वो आपके क्लाइंट को सीधा सीधा
अलग ही तरह से हिट करेगा। उनको लगेगा कि हाँ आप इस चीज़ में एक्चुअल में एक्सपर्ट हो, और आप सिर्फ ब्लॉग नहीं लिखोगे, आप ऐसे ब्लॉग्स लिखोगे जो उनका ट्रैफिक इंक्रीज करेगा, ऐसे ब्लॉग्स लिखोगे जो उनको ऑर्गेनिक लीड्स ला के देगा, तो वो कैसे नहीं आपको पे करेंगे राइट। तो आपकी पोजीशनिंग जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए मार्केट में, और आपका कुछ ना कुछ यूएसपी ज़रूर होना चाहिए कि आपका में क्या अलग है जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स में नहीं है। फिर चाहे वो आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया हो, वो आपका एबिलिटी टू रिसर्च हो गया हो, आपका एबिलिटी टू क्राफ्ट कंटेंट हो जाए, कुछ भी हो, बट आपके पास कुछ ना कुछ यूनिक होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फोर्थ चीज़ के बारे में, वो है बंडलिंग। नाउ अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो तो खैर आपके लिए है ही नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, कुछ टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप स्टार्ट करो अपनी मल्टीपल सर्विस को एक साथ बंडल करना, ताकि आप एक हायर पैकेज बना के दे सको क्लाइंट को। लेकिन पैकेजिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी इररिलेवेंट सर्विसेज साथ में पैक कर दी कि लो मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग भी करूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग भी करूंगा, ब्लॉगिंग भी करूंगा, सब करूंगा, और आप मुझे उसके 10,000 USD दे दो पर मंथ। ऐसे नहीं होता। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनके लिए अभी क्या सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है और किस चीज में आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट देके उनकी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वही चीज़ आपको क्लब करनी है और उनको सजेस्ट करनी है और उनसे हायर रिटेनर अमाउंट चार्ज करना है। इससे आप भी लेस नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैनेज करोगे वाइल ऑल्सो मेकिंग अ लॉट मोर मनी, और वो भी सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ सारी सर्विसेज के लिए रिलाय करेंगे उस पर, और उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू मैनेज यू एज वेल। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, हमारे 5th पॉइंट की, विच इज टारगेट द राइट पीपल। अगर आप एक इंडियन फ्रीलांसर हो, आप इंडियन क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग लाइक 30, 40, 50 के, या फिर आपका जो इंडिविजुअल पैकेज है वो 20, 30, 40, 50 के का है, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी साथ में टारगेट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपीस कुछ नहीं होता। जो आपको इंडियन क्लाइंट्स ऐसे सोचेंगे हैं इतने पैसे मैं कैसे दे दूं, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स दे आर वेरी ओपन टू एक्सप्लोरिंग डिफरेंट बजट। स्पेशली ये 1 लाख 2 लाख उनके लिए कुछ नहीं है। अगर आप उनकी एक्चुअल में ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू अ लॉट मोर मनी। तो इसलिए आप टारगेट करो यूके के क्लाइंट्स, यूएस के क्लाइंट्स और सिंगापुर के क्लाइंट्स, एंड उसके लिए आप स्पेसिफिक जॉब बोर्ड्स यूज कर सकते हो जैसे प्रो ब्लॉगर, सुपरपाथ, या फिर आप डायरेक्ट लिंक्डइन पे या ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। तो ये करने से आपको इजीली जो आपका रिटेनर साइज बढ़ जाएगा विदाउट इवन वर्किंग विद मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, आपकी जो स्किल की क्वालिटी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन एंड डीलिंग होनी चाहिए वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, बहुत हाईली स्किल्ड होने चाहिए आप। वरना वाई वुड दे बी विलिंग टू पे समबडी विद एवरेज स्किल्स जो कि उतना ही चार्ज कर रहा है जितना यूएस या यूके के सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, दे वोंट, राइट। तो इसलिए आपको अपनी स्किल्स पे और अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, इसी के साथ मैं एक लास्ट बोनस टिप और देती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो आप नहीं चार्ज कर पाओगे। टेक दैट रिस्क। मतलब अगर आप उनसे मांगोगे ही नहीं हायर अमाउंट, तो वो आपको क्यों पे करेंगे। आप उनसे 50 पैसा पर वर्ड मांगोगे तो वो आपको 1 रुपी देंगे क्या? कहेंगे अरे नहीं नहीं सुन यार ये तो बहुत कम है, मैं तेरे को ज़्यादा देता हूँ। नहीं ना, अगर आप बोलोगे मैं 1 रुपी पर वर्ड चार्ज करती हूँ या करता हूँ, या 2 रुपी पर वर्ड करती हूँ या करता हूँ, व्हाट दे वुड से, या तो मना कर देंगे, या तो हाँ कर देंगे, या नेगोशिएट कर लेंगे। तीनों ही केस में आपका कुछ नहीं जा रहा, राइट। लेकिन अगर वो आपको हाँ कर रहे हैं तो एटलीस्ट देयर आर चांसेस कि वो आपको हाई पे कर दे और आप एक हाई इनकम फ्रीलांसर बन जाओ। अगर आप मांगोगे ही नहीं तो वो चांस तो वहीं खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, यू आर नॉट इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, तो हायर कोट करो एंड टेक दैट रिस्क ऑफ आस्किंग फॉर मोर मनी। इसी के थ्रू आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे एज अ फ्रीलांसर। Okay, I hope this video has been helpful to you. If it has been, please make sure to give it a thumbs up and also subscribe to my channel. And अगर लगता है कि ये वीडियो शेयर करके किसी और की हेल्प होगी तो ज़रूर करना, कर्मा। ओके, एंड अगर मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा टिप्स शेयर करती हूँ जो आपको आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में स्केल करने में बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।